हरे कृष्णा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। तो आप लोगों ने जो है कीर्तन और नाम जप दोनों कर लिया होगा, मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, तो आइए सीधा क्लास के से शुरुआत करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वृक्ष सप्ताह नंबर 56 वीक नंबर 56 श्री नामामृत और प्रचारी सार है। इस बार भक्ति वृक्ष की रचना कुछ इस प्रकार है जिसमें हम नामामृत और प्रचार ही सार है, ये दोनों आज करेंगे। और आध्यात्मिक उन्नति वाला जो हिस्सा है वो अगले सप्ताह करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है दोनों। तो आज हम केवल नामामृत और प्रचार ही सार ही कर पाएंगे। तो आइए श्री नामामृत से मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नामामृत शीर्षक है नाम दीक्षा मंत्र। क्षमा कीजिए, नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा और पवित्र नाम। तो जैसे कि आप शीर्षक सुन रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा और पवित्र नाम। पंचरात्रिक विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करने की गंभीर उत्कंठा ही दीक्षा की प्रमुख योग्यता है। हरि भक्ति विलास। तो ये जो लाइन है पंचरात्रिक विधि के अनुसार, तो पंचरात्रिक विधि के अनुसार का अर्थ क्या है? पंचरात्रिक विधि अर्थात किस प्रकार से भगवान की सेवा करना है, किस प्रकार साधना करना है, किस प्रकार आरती वगैरह करना है, ये सब पंचरात्रिक विधि के अनुसार किया जाता है। और पंचरात्रिक विधि के अनुसार यहाँ कहा है पवित्र नाम का जप करने की गंभीर उत्कंठा ही दीक्षा की प्रमुख योग्यता है। तो शीर्षक में जैसे आपने देखा, पहले कहा नाम दीक्षा, फिर कहा मंत्र दीक्षा और पवित्र नाम। तो नाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा ये दोनों अलग अलग है या एक ही वस्तु है? वैसे तो ये सामान्य बुद्धि से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों को अलग बताया है तो ये अलग ही होंगे। तो हमारे इस्कॉन के अंतर्गत इन दोनों को अलग से दिया जाता है। कुछ गौड़ीय मठ के कुछ महात्मा इन दोनों को एक साथ देते हैं, और अन्य संप्रदायों में तो पूरी पद्धति भिन्न है। परंतु इस्कॉन के अंतर्गत प्रथम दीक्षा नाम दीक्षा होती है और द्वितीय दीक्षा मंत्र दीक्षा। नाम दीक्षा के भी पूर्व और कई इसके स्तर हैं, क्योंकि एक साधक या भक्त जैसे आप सब हैं, तो आपका क्या स्तर है आध्यात्मिक,
उसके अनुसार आपको दीक्षा की योग्यता या अयोग्यता का स्तर तय करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्तर बनाए गए हैं। तो सर्वप्रथम तो हम भक्ति वृक्ष के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद चरण आश्रय ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात हम गुरु का चयन करने के लिए भक्ति वृक्ष का ये जो अंतिम हिस्सा करते हैं, जिसमें गुरु की महिमा का गुणगान होगा। तो गुरु का क्या महत्व है वो समझने के पश्चात गुरु का चयन करते हैं, अर्थात सिलेक्शन। तो कौन किससे हमें दीक्षा लेनी है ये चयन होता है। और उसके पश्चात इतना सिलेक्शन करने के बाद गुरु की दीक्षा से पूर्व आकांक्षा ली जाती है, अर्थात कि गुरु के मुझे ये गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा है, उसे गुरु आकांक्षा कहते हैं। वो ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात श्री गुरु चरण आश्रय ये ग्रहण करते हैं कि हाँ, अब मैं ये गुरुदेव से ही दीक्षा लूंगा, और श्री गुरु चरण आश्रय ग्रहण करते हैं। और उसके पश्चात जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और अनेक जो भी इसके नियम है दीक्षा लेने के लिए, जो भी योग्यताएं हैं, वो जब सब सिद्ध हो जाती है, तब फिर वो नाम दीक्षा गुरु से ग्रहण करते हैं। इससे पूर्व अनेक लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और एक चेकलिस्ट कि जिसके अंदर ये नियम है कि आपको ये चीज पढ़नी है। जैसे भगवत गीता 2 या 3 बार पढ़नी है, भागवत का प्रथम स्कंद पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़नी है, और सब आरतियां आपको कंठस्थ होनी चाहिए इत्यादि ऐसे नियम हैं। वो सब नियम सिद्ध हो, आप आरती करते हो, मंगला आरती, ये संध्या आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, और सब आरती आपको कंठस्थ हो, घर में भोग लगाते हो, और परीक्षा भी दी हो, जो दीक्षा की परीक्षा है, ये सब जब आप उत्तीर्ण करेंगे तब आपको दीक्षा का अधिकारी माना जाता है। और तब आपकी अंत में मौखिक परीक्षा होती है, ओरल एग्जाम, और उसमें जब आप उत्तीर्ण होते हैं तब आपको गुरुदेव दीक्षा के लिए बिठाते हैं। परंतु अगर ये सब ना हो तो आप प्रथम दीक्षा के लिए भी उत्तीर्ण नहीं होते, जिसे नाम दीक्षा कहते हैं। नाम दीक्षा के बाद फिर द्वितीय दीक्षा है, जिसे यहाँ मंत्र दीक्षा कहा, जिसे हम ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। अर्थात आपको जनेऊ दी जाती है, ब्राह्मण दीक्षा। उसके लिए नियम और भी अधिक कठिन है। उसके लिए भक्ति शास्त्री नामक एक एग्जाम है जो पार करनी होती है, और अनेक नियम है उसके। वो सब जब करेंगे, वो सब उत्तीर्ण हो जाएंगे, तब फिर आपको ब्राह्मण दीक्षा की प्राप्ति हो सकती है। ये सिस्टम इस्कॉन के अंतर्गत है। अर्थात अगर कोई ये कह दे कि इस्कॉन में तो दीक्षा दे देते हैं, बहुत सब लोग दीक्षा ले लेते हैं, ये करते वो करते, तो आप एकदम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं उनको, बिल्कुल गलत है। शायद इस पृथ्वी पर इससे अधिक कठिन दीक्षा और किसी भी संप्रदाय में नहीं होगी, किसी भी धर्म में नहीं होगी। इतनी कठिन दीक्षा, सबसे कठिन है दीक्षा इस्कॉन में, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये वास्तव में दीक्षा के अधिकारी हैं कि नहीं, ये देखने के पश्चात ही उन्हें दीक्षा दी जाती है। तो तात्पर्य यह है कि आपको यदि आप में से कोई भी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, अर्थात कि इसी जीवन में सारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त करके भगवान के चरणों का आश्रय ले करके
भगवत धाम यदि वापस जाना चाहते हैं, अगर कृत निश्चय है अर्थात दृढ़ निश्चय, ये अगर आपने ये मन बना लिया है कि हाँ करना ही है, तब फिर आपके लिए दीक्षा लेना तो अनिवार्य है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ही अगर आप दीक्षा लेंगे तभी भगवान आपके आपको वहां स्वीकृति देंगे। ये शास्त्रों का नियम है और इसलिए दीक्षा लेनी होगी और दीक्षा के लिए ये सारे स्तर पार करना आवश्यक है। कई काफी समय लग जाता है, कभी कभी वर्षों में कुछ लग जाता है। हमारे जैसे हमें और मेरी पत्नी को प्रथम नाम दीक्षा लेने में 5 वर्ष लगे और आपके जो सीनियर हैं सब समुद्रश्री प्रभु, अक्षय प्रभु इत्यादि, ये इन सबको भी 6-7 वर्ष से अधिक लगे, किसी को 8 वर्ष लग गए प्रथम दीक्षा नाम दीक्षा के लिए। परंतु आप सबके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। और एकाध वर्ष में भी, अगर आने वाले अगले एकाध वर्ष में भी आप में से सब अगर कोई दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो हम आपके लिए हर प्रयास, संभव प्रयास करने के लिए तत्पर हैं। और इसी का ये आपको मैं जनरल आइडिया दिया कि इस्कॉन में किस प्रकार दीक्षा होती है। और इसी की तैयारी के रूप में ये भक्ति वृक्ष के अंतिम जो जितने भी हमारे सेशन हैं, ये सब उसी की तैयारी है एक प्रकार से। लेकिन आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र रहेंगे कि दीक्षा लेनी ही है या नहीं लेनी है, क्या करना है वो आपको ही तय करना होता है। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि जो भक्ति में आगे बढ़ रहा हो और वास्तव में आगे बढ़ना चाहता हो और दीक्षा ही ना लिया हो, ऐसे मैंने तो कभी देखी या स्मरण नहीं है मुझे। क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है, ये शास्त्रों का कथन है कि एक प्रामाणिक और प्रमाणित गुरु से दीक्षा, अधिकृत गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। तो आगे इसका स्टडी करते हैं कि दीक्षा के विषय में आज हमें क्या सीखना है। तो पंचरात्रिक विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करने की गंभीर उत्कंठा ही दीक्षा की प्रमुख योग्यता है। मैंने जो आपको योग्यताएं बताई उसमें एक प्रमुख बात तो बताना ही भूल गया कि 16 माला जप और 4 नियम के पालन, फिर सब आरतियों का आना, वो सब जो ग्रंथ पढ़ने का कहा, वो सब परीक्षा उत्तीर्ण होना, ये सब है। परंतु पंचरात्रिक विधि के अनुसार यदि किसी भक्त में ये उत्कंठा हो, अर्थात वो उत्साह हो, इच्छा हो, तीव्र आकर्षण हो, रुचि हो नाम जप करने के लिए, तो ये उसकी सबसे बड़ी योग्यता है दीक्षा ग्रहण करने के लिए। दीक्षा कब वो ग्रहण कर सकता है? यदि उसकी इच्छा हो नाम जप के लिए। तो हमारी सामान्य स्थिति में लगभग नाम जप के लिए स्वाभाविक इच्छा होती नहीं, या फिर इतनी रुचि उसमें आती नहीं। तो इसीलिए हम हमारे ग्रुपों में सब में हमारी साधना का रिपोर्ट डालने के लिए अनुरोध करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ग्रुप में अब हमारी साधना का रिपोर्ट, मेरी और मेरी पत्नी की साधना का रिपोर्ट भी हम पोस्ट करने लगे। हमारा जो सबसे पुराना ग्रुप है, उस ग्रुप में जहां ये सब समदर्शी प्रभु आदि सब सीनियर हैं, उसमें तो हम कई वर्षों से साधना के अपने अपने रिपोर्ट सभी भक्त उसमें डालते हैं, जितने डालते हैं वो डालते हैं। कहीं अब तो कुछ लोग नहीं भी डालते, परंतु हम अपनी साधना का रिपोर्ट डालते हैं। और साधना का रिपोर्ट डालते हैं तो इससे तय होता है कि हाँ ये ठीक से अपने 16 राउंड 16 माला कर रहे हैं समय पर,
क्या प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि नहीं, श्रवणम कर रहे हैं, लेक्चर सुनते हैं कि नहीं, ये सब, तो ये सब इससे क्लियर हो जाता है। परंतु जो रिपोर्ट नहीं डालते, उससे ये क्लियर हो जाता है कि वो साधना नहीं कर रहे। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है, जो रिपोर्ट नहीं डालते अर्थात वो साधना नहीं कर रहे। अगर रिपोर्ट डाल रहे हैं तो वो साधना कर रहे हैं ठीक से, और साधना कर रहे हैं तो उत्तीर्ण होंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूं आज, कि हम लोग रिपोर्ट डालते हैं वो आपको दिखाने के लिए नहीं, या आपको डराने के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए, कि इसी प्रकार जैसे हम टेबल बना करके पूरा रिपोर्ट डालते हैं, वैसे आप लोग सब रिपोर्ट डालिए। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं उसमें आप रिपोर्ट डालिए, और अपनी साधना ठीक से हो रही है कि नहीं वो हमें चेक करने दीजिए, ताकि हम आपको मदद कर सकते हैं यदि आप में कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे बीच में आप में से कुछ भक्त ये कोरोना के की क्राइसिस के कारण उसमें जो आपत्ति आई, विपत्तियां, तो उन विपत्तियों के कारण नौकरी या तो बिजनेस में जो प्रॉब्लम हुए, उसके कारण आप में से कुछ भक्तों की माला करना कम हो गया, या नियम डामाडोल हो गए, ऐसा सब हुआ। तो इससे हमें बहुत दुख हुआ, और हम प्रार्थना भी कर रहे थे, एवं हम हर प्रकार की संभव आपको सहायता करने का प्रयास और वचन भी दे रहे थे कि हम हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है आपको, परंतु अपनी साधना मत बिगाड़िए। और हम देख रहे हैं कि ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। अब धीरे धीरे जिन भक्तों के संपर्क में मैं हूँ वो सब अब धीरे धीरे उनका सब सही अच्छा हो रहा है। तो लेकिन ये एक परीक्षा की घड़ी थी, और सबको अपनी साधना हर स्थिति में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती है जीवन में, परंतु साधना ही मूल है। यदि हम कम से कम 16 माला जप, 4 नियम के पालन करते रहेंगे, तो हमारा गोलोक धाम जाने का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये प्रभुपाद जी का अभय वचन है। उनका नाम है अभय चरणारविंद, और उसका अर्थ है कि जिनके चरणों में अगर आश्रय लिया जाए तो वो अभय देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यही सत्य है कि उन्होंने ये अभय वचन दिया कि यदि कोई 16 माला जप और 4 नियम पालन बहुत चुस्तता से करता है तो उसे मैं गोलोक धाम ले जाऊंगा। अर्थात ये जन्म मृत्यु के पूरे चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, हमें जाना है कि नहीं गोलोक धाम, वो हमारी इच्छा की बात है, वो द्वितीय चर्चा है, परंतु प्रथम ये है कि ये कम से कम होना चाहिए। इसके लिए आपकी सहायता के लिए ये सिस्टम हम बनाना चाहते हैं, और आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना अपना रिपोर्ट एक जैसे हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं, तो आप कंप्यूटर हो तो उसमें बना सकते हैं, मोबाइल में बना सकते हैं, या एक बहुत ही सरल है, एक पेपर में मैंने जैसे बनाया है बिल्कुल वैसा ही चार्ट बनाइए, और उसके अंदर अपना डेली 7 दिवस का, 7 दिवस से 8वां दिवस नहीं, हर 7 दिन में रिपोर्ट भर के भेज देना चाहिए। आप में से कुछ भक्त हैं जो भेजते हैं, परंतु बहुत लंबा लंबा रिपोर्ट भेजते हैं, 1-1 महीने का। उससे कोई फायदा नहीं। हम उससे आपके आपके प्रोग्रेस को देख नहीं पाएंगे। और एक आध भक्त ऐसे भी दिखते हैं मुझे कि जो औपचारिकता के लिए रिपोर्ट भर देते हैं, और उनको लगता है कि हमें समझ नहीं आता, परंतु वास्तव में मेरे काफी बाल सफेद हो गए। तो वो भगवान की दया से उम्र से धीरे धीरे सफेद हुए हैं। तो हमें पता भी चल जाता है कि एक ही पेन से एक ही समय में बैठ करके सीधा 1 महीने का रिपोर्ट लिखा है, तो समझ में आता है कि ओ
ये केवल औपचारिकता के लिए कुछ कुछ भी रिपोर्ट भर के भेज रहे हैं। ऐसा करके आपका कोई हित नहीं होगा और हमारी नजर में आपकी कीमत भी कम हो सकती है। तो आप अपना स्वाभिमान संभाल के रखें और अम, पूरा रिपोर्ट अच्छी तरह से, एक एक सप्ताह का रिपोर्ट एकदम स्पष्ट, 16 माला या जितनी भी माला की है प्रतिदिन, डेट, माला, टाइम, कितने बजे समाप्त की माला। टाइम का अर्थ ये नहीं कितने बजे स्टार्ट की। कभी कोई ये भी सोच सकता है कि टाइम ओ कितने बजे चालू की, मैंने सुबह 6 बजे चालू की और फिर पता चला रात को 10 बजे समाप्त किया, लेकिन लिखा है 6 बजे। ऐसे नहीं, समाप्त कितने बजे हुई माला, वो टाइम, और क्या पढ़ा आज, प्रभुपाद जी की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, और क्या कितना श्रवण किया, कितना घंटा, कितने मिनट, वो डेली रिपोर्ट अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का पूरा रिपोर्ट एक चार्ट में बना करके भेजिए, उसका फोटो कीजिए और भेज दीजिए। मैं स्वयं देखता हूं आपके रिपोर्ट्स और देखना चाहता हूं। तो आशा है कि आप सब अब से मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे और सीरियसली सब रिपोर्ट भेजना प्रारंभ करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु या हेमंत प्रभु, तापस प्रभु या किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं। अन्य कोई भी दीक्षित भक्त हैं जो है हमारे ग्रुप में, उनको किसी को पूछ सकते हैं, किसी दीक्षित माताओं को पूछ सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हरि भक्ति विलास जो कि हमारे श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखी है, उसके अंतर्गत प्रथम अध्याय के 194वें श्लोक में इसका प्रमाण दिया गया है। तांत्रिकेषु च मंत्रेषु दीक्षायामं योषितामपि साध्वीनाम् अधिकारोऽस्ति शूद्रादीनां च सद्धियाम्। इसका अर्थ बताया है, शूद्र और पतिव्रता स्त्रियां जो परम सत्य को समझने के उत्सुक हैं, पंचरात्रिक विधि के अनुसार दीक्षा के योग्य हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ शूद्र और पतिव्रता स्त्रियों को दीक्षा के योग्य बताया। उसका अर्थ यह है कि वास्तव में शास्त्र ये भी कहते हैं कि सभी लोग दीक्षा के योग्य नहीं होते। तो फिर ऐसा भी वेद कहते हैं कि निम्न कुल जो है वो दीक्षा के अधिकारी नहीं होते। परंतु सनातन गोस्वामी ये शास्त्रों के आधार पर ही लिख रहे हैं कि किस अवस्था में शूद्र और स्त्रियां भी दीक्षा के अधिकारी हो जाते हैं। तो शूद्र और पतिव्रता स्त्रियां जो परम सत्य को समझने के उत्सुक हैं, अर्थात जो भगवान को समझने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, वे पंचरात्रिक विधि के अनुसार दीक्षा के योग्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.32 में भी इसका अनुमोदन किया गया है। तो इसी को भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवद गीता में भी कहा है, 9.32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, पाप योनिया स्त्रिया वैश्यस्तथा शूद्र तेपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो मेरी शरण लेता है, माम ही पार्थ व्यप आश्रित्य, तो जो मेरी शरण लेता है, भगवान कहते हैं, चाहे वह निम्न जन्म स्तर में हो, अगर उसने किसी पाप योनि में जन्म लिया हो, ये भी स्यु पाप योनयः,
इन्हें पाप योनि कहते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो अगर उसने किसी पाप योनि में भी जन्म लिया हो, जैसे कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, तो आप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जानते हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें जो आखिरी 2 है, वैश्य और शूद्र, उन्हें और स्त्रियों को, माताओं को पाप योनि कहा गया है हमारे वेदों के अनुसार। भगवान कहते हैं परंतु ये भी यदि मेरी शरण लेते हैं तो तेपि यान्ति पराम गतिम, तो वो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, भगवान कहते हैं, अर्थात सीधे भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। अर्थात जन्म का वास्तव में कोई महत्व नहीं है मुक्ति के लिए। मुक्त होने के लिए ब्राह्मण होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मुक्त होने के लिए उच्च कुल में जन्म लेना, बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता होना, वेदों को पढ़ना, पंडित होना, इसमें से कुछ भी आवश्यक नहीं है। इतना ही आवश्यक है कि शुद्ध हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया जाए और उनके शुद्ध अधिकारी प्रतिनिधि अर्थात गुरुदेव का चरण आश्रय लिया जाए, तब हम अवश्य ही इस जन्म में मुक्त हो सकते, चाहे किसी भी जन्म में प्रकटे हो कुल में। अब आगे, अगर कोई वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह शूद्र, वैश्य चाहे स्त्री है। अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र या दीक्षा मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का जप करने के लिए उत्कंठित है तो वह पंचरात्रिक विधि के अनुसार दीक्षा के योग्य है। वैदिक नियमों के अनुसार सिर्फ एक ब्राह्मण जो कि पूर्ण रूपेण अपने धार्मिक कार्यों में लगा है दीक्षा के योग्य है। देखिए, वैदिक नियमों के अनुसार सिर्फ एक ब्राह्मण जो पूर्ण रूपेण अपने धार्मिक कार्यों में लगा है दीक्षा के योग्य है। शूद्र और स्त्रियों को वैदिक दीक्षा की अनुमति नहीं है। शूद्र और स्त्रियों को वैदिक दीक्षा की अनुमति नहीं है। जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु की परख के अनुसार योग्य नहीं है, वह पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से मंत्र प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा कब तक नहीं मिल सकती? जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु की परख के अनुसार योग्य नहीं है, वह पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से मंत्र प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये अनिवार्य है कि हम गुरु की परख अर्थात गुरु हमारी परीक्षा ले और उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो, तभी हम दीक्षा के अधिकारी हो सकते हैं। और अगर हम निम्न कुल में जन्मे हैं, मान लो स्त्री कुल में या शूद्र कुल में या उससे भी नीचे चांडाल, किराट, हुण्ड, पुलिंद आदि यवन, ऐसे बहुत ही अधम कुल में जन्मे हो जिसकी गणना अत्यंत अधम कुल माना जाता है, उन्हें स्वपच कहा जाता है अर्थात कुत्ता खाने वाले, स्वपच। तो ऐसे कुल में जन्मे हो, चाहे कैसे भी निम्न कुल में जन्मे हो, तो क्या हम हमारी परम गति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब? अगर गुरु की परख में हम उत्तीर्ण हो तो, अर्थात यदि हम दीक्षा के अधिकारी हो, जो भी उसके नियम है उसको यदि हम पालन कर पाते हैं, तो हम
दीक्षा के अधिकारी होते हैं और तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। तो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि चाहे एक ब्राह्मण भी यदि दीक्षित नहीं होता, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी बहुत सारे स्तर हैं। आपको शायद इसका ज्ञान हो न हो, परंतु ब्राह्मण भी अलग प्रकार के, अलग अलग स्तर के होते हैं। उसमें स्मार्त ब्राह्मण को बहुत ही उच्च कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। तो चाहे जगत का सर्वोच्च कोटि का ब्राह्मण हो, लेकिन यदि उसने दीक्षा ग्रहण नहीं की हो तो वो भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। ये वैदिक नियम है। अर्थात मुक्ति, परम गति प्राप्त करने के लिए ये अनिवार्य है कि वो कोई भी जीव दीक्षित हो गुरु द्वारा। तो आगे, जब कोई मंत्र प्राप्त करने के योग्य है, तब वह पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से दीक्षा ले सकता है। किसी भी विधि से समान फल मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से अगर दीक्षित हो जाता है तो फल एक ही है, जीवन में मुक्ति हो जाएगी। तो ये था चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.331 से। इसी में आगे फिर और एक पैराग्राफ लिया है। जब शिष्य योग्य हो जाता है और जप से शुद्ध हो जाता है, तब आध्यात्मिक गुरु उसे पवित्र धागा देते हैं। जब शिष्य योग्य हो जाता है और जप से शुद्ध हो जाता है, तब आध्यात्मिक गुरु उसे पवित्र धागा देते हैं। अर्थात ये जनेऊ, यज्ञोपवित जनेऊ, ब्राह्मण थ्रेड अंग्रेजी में कहते हैं, ब्राह्मण थ्रेड। तो ये तब मिलती है जनेऊ जब वो नाम जप करके शुद्ध हो जाता है और योग्य हो जाता है। अक्सर दीक्षा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु पर निर्भर करती है, जो शिष्य को निर्देश देते हैं। जब वह देखते हैं कि एक शिष्य सक्षम और जप की प्रक्रिया से शुद्ध हो गया है, तो वह शिष्य को पवित्र धागा प्रदान करते हैं गुरुदेव। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दीक्षा की विधि से एक व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का शुद्धता से जप करते हुए ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ब्राह्मण दीक्षा की विधि, द्वितीय दीक्षा या मंत्र दीक्षा जिसे कहते हैं, उसकी विधि प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा की विधि से एक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कब? जब वह गुरु देखते हैं कि शिष्य सक्षम है, और सक्षम अर्थात आध्यात्मिक दीक्षा, मंत्र दीक्षा लेने के लिए योग्य हो गया है, शुद्ध हो गया है, बिल्कुल सब कुछ एकदम चुस्त नियम पालन करता है तब, और जप की प्रक्रिया से शुद्ध हो गया है, तो पर्याप्त मात्रा में जप करके वो शुद्ध हो चुका है, तब गुरु फिर उसे ये द्वितीय दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते। तो ये गुरु पर निर्भर है। ये लिया था श्रीमद् भागवतम 3:33-6 से। अब इसी में आगे बता रहे हैं, काम गायत्री मंत्र का जप किए बिना हरे कृष्ण मंत्र का जप किसी को उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए पर्याप्त है। तो काम गायत्री क्या है? काम गायत्री अर्थात वास्तव में हम जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो गायत्री मंत्र गुरु हमें प्रदान करते हैं। ये जो गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, पूरा जगत जानता है, वो गायत्री नहीं, वो बीज गायत्री, वो अलग गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः वाली जो है वो अलग गायत्री मंत्र है। परंतु जो ब्राह्मण दीक्षा में
एक वैष्णव को प्रदान की जाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण गायत्री, जो मूल गायत्री है, वो है काम गायत्री, या उसे कृष्ण गायत्री भी कहते हैं। तो ये काम गायत्री मंत्र नहीं अगर जपते, परंतु केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो क्या होगा? तो काम गायत्री मंत्र का जप किए बिना हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी को भी उच्चतम अर्थात सबसे ऊंचा आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए पर्याप्त है। अर्थात अगर ब्राह्मण दीक्षा नहीं भी हुई है तो भी कोई परेशानी नहीं है, मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भी उच्चतम पद प्राप्त कर सकता है जीव। अर्थात केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और केवल नाम दीक्षा, प्रथम दीक्षा, इतना भी पर्याप्त है। भगवान कृष्ण की पूजा गायत्री मंत्र के द्वारा की जाती है, और जिस विशेष मंत्र के द्वारा उनकी पूजा होती है उसे काम गायत्री कहते हैं। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि वह शब्द ध्वनि जो किसी को मानसिक धरातल से ऊपर उठा सकती है, वह गायत्री कहलाती है। मंत्र क्या है? शब्द ध्वनि। ध्वनि अर्थात कंपन या आवाज, साउंड, और शब्द ध्वनि अर्थात जो हम किसी प्रकार से शब्दों को बोलते हैं, तो ये शब्द अर्थात मंत्र। तो जो भी मंत्र है, इसमें विशेष रूप से गायत्री जो है वो एक जीव का जो स्तर है उसे उन्नत करने में मदद करती है, अर्थात उसको परम गति प्राप्त करवाती है गायत्री। और वह उसे जैसे यहाँ का शब्द ध्वनि जो किसी को मानसिक धरातल से ऊपर उठा सकती है, वह गायत्री कहलाती है। काम गायत्री मंत्र 24.5 अर्थात 24.5 अक्षरों से बना है। काम गायत्री मंत्र जो है वो 24.5 अक्षरों से बना है। और वैसे तो गुरुदेव ये मंत्र कान में देते हैं, ये खुलेआम बोलने योग्य नहीं होता, क्योंकि ये सब अधिकारी होते नहीं, परंतु यहाँ पर प्रिंट करके समझाया है, तो इसलिए मैं मेरे उत्तरदायित्व के भाग के रूप में इसे जैसे यहाँ लिखा है वैसे पढ़ रहा हूँ। फिर से बताता हूँ कि वास्तव में गायत्री किसी को देने के लिए नहीं होती, केवल गुरु अपने शिष्य को कान में बता सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे दयालु आचार्य ने इसे यहाँ हम सबको बताया है कि क्या है ये काम गायत्री, 24.5 अक्षरों वाली। क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। जब शिष्य हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप में उन्नत हो जाता है, तब यह काम गायत्री मंत्र आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है। दूसरे शब्द में काम गायत्री मंत्र और संस्कार अर्थात पूर्ण ब्राह्मण का परिवेश आध्यात्मिक गुरु तब प्रदान करते हैं जब वह देखते हैं कि शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है। कुछ विशेष परिस्थितियों में काम गायत्री का जप नहीं किया जाता, पर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी को भी उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए पर्याप्त है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इस पुस्तक, इस ग्रंथ से लिया गया था। तो अभी हमने शुरुआत की है, इसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं हम, जैसे कि आप जानते हैं, प्रतिदिन। और इसमें आगे शायद ये
हिस्सा फिर आएगा, फिर पुनरावर्तन होगा जब हम इसका स्टडी करेंगे। परंतु तात्पर्य यह है कि ये काम गायत्री है बड़ी महत्वपूर्ण, कृष्ण का मंत्र है, कृष्ण की पूजा के लिए आवश्यक है, ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, परंतु हाँ, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं उनको फिर इस काम गायत्री की भी वास्तव में आवश्यकता नहीं। अगर वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करे तो भी वो वही उच्चतम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अल्प परिचय था दीक्षा के स्तरों का, और बहुत गहन परिचय भी था एक प्रकार से, कि आपको काम गायत्री तक बता दी, और काम गायत्री क्या है, ब्राह्मण दीक्षा क्या है, उसके लिए क्या योग्यता होती है, प्रथम दीक्षा क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण हरि नाम का क्या महत्व है। चाहे दीक्षा हो ना हो, इसमें हरि नाम का क्या रोल है, क्या महत्व है, वो हमें आज पता चल गया। तो ये था श्री नामामृत। अब प्रचारी सार में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये वो ईयरफोन निकाल दीजिए, ऐसे ही बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, ब्राह्मण दीक्षा ना होए तो भी गायत्री मंत्र नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है। और ये अधिकार केवल उनको है जिनको जनेऊ विधिवत रूप से दीक्षा ले करके जिन्हें जनेऊ प्राप्त हुई है, केवल वही गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जो बिना दीक्षा के गायत्री मंत्र जप करते हैं उनके जीवन में विपरीत फल मिलता है। और ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो गायत्री, आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो वो जो सामान्य गायत्री मंत्र है वो भी सबको ऐसे खुलेआम देते कि अरे कोई भी जपो, गायत्री के जप करने से ये हो। परंतु गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है, और उसके लिए भी किस प्रकार उसका जप करना चाहिए। कभी उच्च स्वर से नहीं जप करना चाहिए, जैसे हम महामंत्र जप करते हैं वैसे नहीं करना चाहिए, किसी को सुनाना नहीं चाहिए, ऐसे कई नियम है इसमें। परंतु कुछ अल्पज्ञ लोग इसे बड़ा प्रचलित करते हैं। जो इतनी ही बात है, इतना स्पष्ट है कि जिसको जो अधिकारी नहीं, अगर वो गायत्री जपता है तो उसे विपरीत फल मिलता है, और वो सोचता ही रहता है कि मेरे जीवन में क्यों इतने कष्ट है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, उसे समझ ही नहीं आता। परंतु कोई ना उसमें इतनी विनम्रता है कि वो किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करे, और ना ऐसे गुरु मिलते हैं उसे कि जो उसको सही मार्गदर्शन दे, इसलिए तड़पता रहता है, दुख मिलते रहते हैं। परंतु सत्य ये है कि गायत्री मंत्र का जप केवल वही कर सकता है जो द्वितीय दीक्षा या ब्राह्मण दीक्षा को प्राप्त हुआ है, अन्यथा फल विपरीत ही मिलता है। यह एकदम 100% निश्चित है, ये सिद्ध है। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेदों में स्पष्ट रूप से कहा है। प्रभु जी, हमारा जब जुलाई हुआ था तब हमें वो गायत्री मंत्र दिया गया था, तो वो बंद कर दूं? पहले मैं आज की तारीख में भी कर रहा था।
आप काम गायत्री करते हैं या बीज नहीं नहीं, वो गायत्री करते हैं? ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। हाँ हाँ, समझ गए। तो आ, हम इसके विषय में पर्सनली थोड़ी चर्चा करेंगे, जी जी। क्योंकि मुझे थोड़ा परिस्थिति को समझना होगा। परंतु मुख्य रूप से यदि अगर आप, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उस समय यदि आपने जो भी नियम पालन की के वचन लिए हों, अगर वो सारे नियम आप पालन कर रहे हैं, तभी आप जनेऊ धारण कर सकते हैं और तभी आप गायत्री जप कर सकते हैं। यदि जी उसमें से जी। कोई भी नियम भंग हो रहा हो या हो गया हो, तो आप उसी क्षण ब्राह्मणत्व से अ, हाँ, पतित हैं माने जाते हैं और आपको फिर गायत्री का अधिकार आपका छिन जाता है। तो तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणत्व जो आपने, चलो गांव में ही जो दीक्षा ले ली वो कोई बात नहीं, अर्थात यज्ञोपवीत के लिए, जनेऊ धारण करने के लिए, परंतु उसमें जो नियम है, क्या वो सारे नियम अब तक एकदम चुस्तता से पालन हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं या नहीं बीच में कुछ खंडन हुआ है, तब आपकी जो आपका अधिकार है वो भी खंडित हो जाता है। तो ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा पर्सनली इसे डिस्कस करना होगा कि कैसी जीवन शैली आपने जी है, उसके आधार पर तय किया जा सकता है। परंतु एक बात स्पष्ट है कि वो बीज गायत्री के बदले काम गायत्री जो है, वो जो फल देती है उस वो हमने ब्रह्म संहिता में भी उसका स्टडी किया था। ब्रह्म संहिता के दौरान भी उसका हमें ज्ञान मिला था। तो ये वो ज्यादा फलदायी है कृष्ण के संबंध में। और वो जो दूसरी वाली है वो भौतिक गायत्री है वास्तव में, और ये है आध्यात्मिक गायत्री, काम गायत्री। तो एनीवे काम गायत्री तो आप जप सकते नहीं जब तक आपको गुरु दीक्षा देते नहीं। और वो भौतिक गायत्री के विषय में मुझे थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, वो मैं आपसे पूछताछ कर लूंगा। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो ईयरफोन निकाल दीजिए आप। हरे कृष्णा। ईयरफोन निकाल दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। निकाल दिया प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, काम गायत्री और कृष्णा में क्या संबंध है? तो उनकी गायत्री मंत्र करना जरूरी है, थोड़ा समझाइए ना। क्या क्या? जैसे काम गायत्री मंत्र बोला कि वो करना है, और कृष्णा के क्या संबंध है काम गायत्री मंत्र और काम कृष्णा से गायत्री क्या मंत्र संबंध कृष्ण है तो? मंत्र है। अभी अभी समझाया आपको, पढ़ के सुनाया। काम गायत्री अर्थात कृष्ण गायत्री है वो। उसे काम गायत्री कहते हैं, परंतु वो कृष्ण भगवान की गायत्री है। और वो सर्वोच्च भगवान परब्रह्म परमेश्वर की जो मूल गायत्री है, वो वही गायत्री है। आप जिस गायत्री मंत्र को जानते हैं, वास्तव में वो भौतिक गायत्री मंत्र है, वो मूल नहीं। मूल गायत्री मंत्र, ओरिजिनल गायत्री मंत्र, ये काम गायत्री मंत्र है, जो हमारे शास्त्रों में बड़े गुह्य रूप से वर्णित है। और यही मंत्र जपने से परम गति प्राप्त हो सकती है, अर्थात एक ब्राह्मण को संपूर्ण परम गति मिलती है। परंतु हमारे आचार्यों के मत अनुसार, जैसे श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में उन्होंने ये कथा के द्वारा एक स्टोरी जैसा कह करके ये सिद्ध किया है कि जो काम गायत्री जप रहा था, वो वैकुंठ जगत में द्वारिका धाम या मथुरा धाम या द्वारिका धाम तक पहुंच जाता। परंतु
वहां से फिर जब उसे गोलोक धाम जाना होता है तो गायत्री के आधार पर, गायत्री की शक्ति से वो वहां नहीं जा सकता। फिर उसे वापस यहाँ इस भूलोक वृंदावन में जन्म लेना पड़ता है और फिर भजन करना पड़ता है, अर्थात हरिनाम संकीर्तन या हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना पड़ता है, तब जाके वो गोलोक धाम में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। तो गायत्री में इतना इंटरेस्ट लेने की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर का स्थान जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन और जप से प्राप्त होता है, गायत्री से नहीं हो सकता है वो प्राप्त। ये बिल्कुल स्पष्ट सनातन गोस्वामी ने उस ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए हमें केवल जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए आज ये बता दिया, नॉलेज मिल गया, बात खत्म। हमारा मूल ध्येय नाम दीक्षा है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, ये हमारा मूल ध्येय है। आगे अगर बहुत आगे जाकर के कभी प्रोग्रेस हुआ और गुरु ने सोचा कि हाँ ये अब ब्राह्मण दीक्षा के योग्य है, तो वो भी दे देंगे, परंतु फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र तो मुख्य ही रहेगा उस समय भी। ठीक है, केवल ये जानकारी के लिए था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसी का कोई प्रश्न है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। प्रचार ही सार है, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है, भगवान एक सच्चे भक्त को प्रचार करने की शक्ति देते हैं। भगवान एक सच्चे भक्त को, सच्चे भक्त को का अर्थ आप समझ सकते हैं ना, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं कि सच्चा भक्त किसे कहते हैं। तो भगवान एक सच्चे भक्त को प्रचार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक प्रयाग में रुके और उन्होंने रूप गोस्वामी को निर्देश दिए और उनको उचित सामर्थ्य व आवश्यक शक्ति प्रदान की। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है, गुरु भी है। तो यहाँ रूप गोस्वामी के गुरु के रूप में है और स्वयं भगवान तो है ही, इसलिए किसी को भी आशीर्वाद और शक्ति तो दे ही सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक प्रयाग में रूप गोस्वामी को मार्गदर्शन दिया, उपदेश दिया, शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया कि कैसे भक्ति का अनुशीलन होता है। और जब उनकी शिक्षा हो गई तो उन्हें उचित सामर्थ्य अर्थात उचित शक्तियां और योग्यताएं, उनको आवश्यक शक्ति प्रदान की। यह इस बात का सबूत है, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। तो ये कहा गया है कि भगवान की शक्ति के बिना भगवान के नाम का प्रचार करना संभव नहीं है। अगर कोई भगवान के नाम का प्रचार कर पाता है तो समझना चाहिए कि उसको भगवान की शक्ति प्राप्त है। कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन, बिना कृष्ण की शक्ति के वो इस प्रकार प्रवर्तन नहीं कर सकता, अर्थात प्रचार नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर अच्छा प्रचार कर सकता है, शुद्ध प्रचार, तो उसके पीछे भगवान की शक्ति अवश्य है। जब तक परम भगवान किसी को विशेष प्रकार से शक्ति नहीं देते, वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। एक भक्त
जिसको भगवान से शक्ति प्राप्त है, वह अपने आप को सभी मनुष्यों में सबसे छोटा देखता है और अनुभव करता है। और उसकी विशेषता क्या है जिसे ये शक्ति प्राप्त हुई है? जमीन से 2 इंच ऊपर चलता है और नीचे तो देखता ही नहीं, ऐसे ऊपर देखकर ही चलता है। और आजू बाजू में कितने सारे उसके सेवक रहते हैं, नहीं, उसका लक्षण या उसकी क्या कहते हैं, उसके जो गुण प्रदर्शित होते हैं वो क्या है? वो अपने आप को सभी मनुष्यों में सबसे छोटा देखता है और अनुभव करता है। वास्तव में देखता भी है कि वो मैं तो कितना अधम हूं, कितना नीच हूं, और अनुभव भी करता है कि मैं वास्तव में बहुत पतित हूं। और वही उसे ऐसे विनम्र जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। तो विनम्रता और शरणागति, भक्ति, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं और फिर वो भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। हमारे संप्रदाय में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक। सबसे पहले उदाहरण है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का। श्रील हरिदास ठाकुर यवन कुल में जन्मे, अर्थात मुस्लिम थे, और भगवान के नाम का आश्रय लिया उन्होंने, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और एक दिन में 3 लाख नाम जप का की उनकी प्रतिज्ञा थी कि प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नाम जप कर रही। तो ये लगभग 174 माला, 174 माला जैसा होता है एवरेज। मैंने एक दिन बैठ के कैलकुलेशन किया था, तो इतनी माला एक दिन में करते थे। 174 राउंड्स, 16 में हमारा और आपका फीन निकल जाता है मुंह से, और वो 174 राउंड एक दिन में करते थे आजीवन। और अपने आप को बहुत ही नीच, निम्न, बहुत ही क्या कहते हैं, पतित समझते थे। कभी भक्तों से आंख मिला करके बात करना या क्या कहते हैं, बहुत उच्च ओहदे का अनुभव करना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अपने आप को पतित समझते थे। और महाप्रभु उन पर हमेशा अत्यंत प्रसन्न रहते थे उनकी विनम्रता के कारण, और उनको अत्यंत प्रेम करते थे महाप्रभु। सामान्य जीव भी नहीं है, ब्रह्मा जी का अवतार है, स्वयं भगवान ब्रह्मा है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, परंतु फिर भी यवन कुल में जन्मे और अपने आप को हमेशा पतित देखते थे। तो तात्पर्य कि ये एक उदाहरण है। जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये दूसरा उदाहरण है। वो जन्मे तो ब्राह्मण कुल में थे, परंतु नवाब हुसैन शाह के दरबार में नौकर थे, अर्थात महामंत्री थे, और मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे पद थे उनके। तो फिर भी उनके नाम भी बदल दिए गए थे। तो अपने आप को बहुत पतित समझते थे। और महाप्रभु के साथ उनका जो भी मिलन है, उसकी जो भी घटनाएं अगर आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को इतना पतित समझते हैं, मानते हैं और जानते हैं, अनुभव करते हैं कि महाप्रभु ने पूरी कृपा उन पर कर दी, बहुत कृपा की उन पर, क्योंकि उनमें विनम्रता भी है और योग्यता भी है। और इसीलिए महाप्रभु ने उन्हें रूप गोस्वामी को शक्ति प्रदान की योग्य। तो ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं कि जो अपने आप को बहुत ही विनम्र, पतित समझते हैं। ये नहीं कि एकदम हवा में उड़ने लगेंगे, तो नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तों को हमेशा अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। और आप अनुभव भी कर रहे होंगे, आपके ये जो सीनियर हैं, आप देखेंगे कि आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। समदर्शी माधव प्रभु, अक्षय प्रभु,
तापस प्रभु और हेमंत प्रभु, ये चारों। इसमें से ये तापस प्रभु और हेमंत प्रभु तो काफी नए हैं, इतने ज्यादा सीनियर भी नहीं है, परंतु समदर्शी प्रभु और अक्षय प्रभु जैसे भक्तों को आप देखिए कितने विनम्र है, अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। मुझसे बात करेंगे तो भी विनम्र, आपसे बात करेंगे तो भी अत्यंत विनम्रता से, प्रेम से। तो यही लक्षण है बहुत ही अच्छे भक्त होने का। और ऐसे भक्तों को फिर भगवान शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो अच्छा प्रचार कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि विनम्रता होनी चाहिए हमें, अपने आप को छोटा देखना है और अनुभव करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वह जानता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह जो भी कार्य करता है वह सिर्फ हृदय में स्थित भगवान द्वारा प्रेरित है, हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रेरित कार्य ही वो कर पाता है। अर्थात उसकी अपनी बुद्धि नहीं है, वो भगवान के ही मार्गदर्शन में कार्य करता है। तो फिर इसमें गर्व का क्या कारण है? गर्व करे कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने क्या कर दिया भाई? ये अंदर बैठे बैठे परमात्मा जो है वो चैत्य गुरु, वही तो ज्ञान दे रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, वही तो सब कर रहे हैं, मेरा क्या है? ये अनुभव हमेशा करता। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानाम, वे भक्त जो सतत युक्त रहते हैं, किसमें? भजताम प्रीति पूर्वकम, जो बहुत प्रेम से मेरा भजन करते रहते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि दे देता हूं, उन भक्तों को मैं पर्सनली बुद्धि देता हूं। बुद्धि योगम तम ददामि, कैसी? ये न, जिससे माम, मुझ तक, उपयान्ति ते, तो मुझ तक ऊपर उठकर आ जाए, ऐसी बुद्धि मैं उनको दे देता हूं। किनको? उनको जो सतत युक्त रहते हैं मेरे प्रेम पूर्वक भजन में। प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, जो निरंतर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ये है बुद्धि योग प्राप्त करने का तरीका। परम भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना होता है। भगवान से यदि शक्ति प्राप्त करनी है तो पहले योग्य बनना होगा। इसका तात्पर्य है कि हर किसी को प्रतिदिन 24 घंटे भगवान की भक्तिमय सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। एक भक्त अब कैसे 24 घंटे रह सकते हैं? आपको आपके व्यवसाय को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परिवार त्याग की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ करते हुए मन को, हृदय को, अंतःकरण को भगवान के चरणों में लगाए रखेंगे। ध्यान केवल यही होगा कि मैं जो कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो वो हो गया भक्ति योग, संपूर्ण 24 घंटे का भक्ति योग। तो एक भक्त की भौतिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त की भौतिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब ये सोच सकते हैं कि मेरी भौतिक स्थिति है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्तिमय सेवा भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं है। जैसी भी भौतिक स्थिति हो, भक्ति को कोई लेना देना। किसी ने बीच में व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा था, मुझे आशा है शायद मैंने उसे संजो के रखा होगा, अर्थात सेव करके या स्टार करके। एक झोपड़ी का फोटो था और उस झोपड़ी में लगभग कुछ भी नहीं था, अर्थात बिल्कुल खाली जैसी झोपड़ी थी। बहुत गरीब, बहुत ही गरीब किसी व्यक्ति की झोपड़ी का फोटो था, वो दिखाई दे रहा था। तेल का जो पुराना
तेल का जो प्लास्टिक का डब्बा आता है, जो आपके सींग तेल या ऐसे जो आते हैं, बड़े पीले रंग के डब्बे आते हैं प्लास्टिक के, तो ऐसे एक पुराने डब्बे में उसने काट करके, उस डब्बे को काट करके उसके अंदर मंदिर बनाया था। अंदर नरसिंह देव, प्रभुपाद जी और इन सब का फोटो रख के उस डब्बे को उसने अपनी झोपड़ी में ऊपर बांध करके लटकाया था। वो देख करके हृदय द्रवित हो जाता, अंदर से ऐसा लगता है कि अब भी जाऊं और पहले तो इसका चरण पकड़ूं और उसको जो चाहिए व्यवस्था दे दूं, अगर हमें शक्ति दी है तो कुछ दे दो। परंतु वो अत्यंत प्रसन्न है, वो दिख रहा है उस मंदिर में, उस मंदिर में, उस प्लास्टिक के डब्बे के मंदिर में वो प्रसन्न है और वो भक्ति योग कर रहा है। और भगवान भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान मात्र भाव देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं भावग्राही जनार्दन। जनार्दन भावग्राही है, भगवान केवल भाव देखते हैं, भाव के भूखे। और इसीलिए वास्तव में भौतिक परिस्थिति से भक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शुरुआत के जीवन में श्रील रूप गोस्वामी सरकारी अधिकारी और गृहस्थ थे। वह एक ब्रह्मचारी और सन्यासी भी नहीं थे। उन्होंने मलेच्छों और यवनों का संग किया, मुसलमानों का, ये बादशाह का संग किया। लेकिन क्योंकि वह सदैव सेवा करने के लिए उत्कंठित थे, इसलिए वह भगवान की कृपा के योग्य पात्र थे। क्योंकि वे सदैव सेवा करने के लिए उत्कंठित थे, सदैव उनके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा लगी रहती थी, इसीलिए वह भगवान की कृपा के योग्य पात्र थे या बने। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया, क्योंकि उनके हृदय में इच्छा थी सेवा करने की। तो आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की, तब भगवान बाकी सारी व्यवस्था कर देंगे, हमें सोचना कुछ नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है बिल्कुल। अतः एक ईमानदार भक्त को उसकी स्थिति की परवाह किए बिना भगवान द्वारा सशक्त किया जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्ववर्ती श्लोक में बताया कि किस प्रकार भगवान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सशक्त किया। उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय के दूसरे विभाग के 187वें श्लोक में 1.2.187 में आगे बताया, इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। एक व्यक्ति जो अपने शरीर, मन और शब्दों के साथ कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वह भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त है। हालांकि वह कई तथाकथित भौतिक गतिविधियों में लगा हुआ है। एक व्यक्ति जो अपने शरीर, मन और शब्दों के साथ कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वह भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त है। जीवन मुक्त स उच्यते, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। किसको? जो शरीर से, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, जो शरीर अपने शब्दों से और अपने मन से जो भगवान की सेवा में लगा है, वो इसी जीवन में मुक्त कहलाता है। हालांकि कई तथाकथित भौतिक गतिविधियों में
लगा हुआ है वो, तो भी तो आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, फिर भी आप जीवन मुक्त कहला सकते हैं, यदि आपका मन, शरीर और शब्द भगवान की सेवा में है तो। अपने आप को भौतिक संदूषण से मुक्त रखने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ईमानदारी से भगवान की सेवा के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ईमानदारी से, ईमानदारी अपने हृदय की बात है। बाहर से आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे सामने वाला भ्रमित हो जाए। ये हो सकता है कि आप सामने वाले को भ्रमित कर सकते हैं, परंतु हृदय को कैसे भ्रमित करेंगे बताइए। तो आपका हृदय जानता है कि आप प्रामाणिक है, ईमानदार है, या बेईमानी से भक्ति का ढोंग या प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आप वास्तविक प्रामाणिक भक्ति कर रहे हैं तो आप भगवान की कृपा के अधिकारी हैं। यह एकमात्र आवश्यक योग्यता है, यह एकमात्र आवश्यक। इसलिए फिर से पढ़ता हूं, अपने आप को भौतिक संदूषण से मुक्त रखने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ईमानदारी से भगवान की सेवा के लिए प्रयासरत होना चाहिए। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। जैसे ही आध्यात्मिक गुरु एवं भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे तुरंत ही भौतिक विचारों के द्वारा बाधा उत्पन्न किए हुए बिना किताबें लिखने व कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का प्रसार करने की आवश्यक शक्ति दे दी जाती है। तो जैसे ही वो योग्य हो जाता है, तो आध्यात्मिक गुरु और भगवान की कृपा से वो पुस्तकें लिखने, लेक्चर देने और ऐसे अनेक रूप से प्रचार करने के लिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए उसे जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति उसे भगवान दे देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय के 135वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये सब बताया है। तो मैं अपने निजी, अपने स्वयं के अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जो कुछ भी आपके सामने मैं जैसे भी प्रस्तुत हो रहा हूं, उसमें से 0.000001% भी मेरा गुण नहीं था और ना अभी भी है। मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं जो पूर्व में था उसके आधार पर कहता हूं कि मुझ में कोई लाक्षणिकता, कोई योग्यता, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं था जिससे मैं ये जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो कर सकूं। केवल और केवल और केवल और केवल मात्र ये भगवान और मेरे गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद का ही फल है जो आपके सामने जो कुछ भी प्रस्तुत हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है। ये मेरा अल्प अनुभव है, परंतु आप सब भी यही अनुभव कर सकते हैं। आप भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हृदय में शुद्धि रखिए, प्रामाणिकता से भक्ति को आगे बढ़ाइए। किसी भी वैष्णव की निंदा से हमेशा बचिए, किसी वैष्णव की निंदा मत करिए। 16 माला कम से कम प्रतिदिन अच्छी तरह से जप करिए और 4 नियम के चुस्त पालन करिए। बाकी के जो भी अंग है, आरती करना, भोग लगाना, भगवत गीता आदि का अध्ययन आदि प्रचार करना, ये सब भी आवश्यक है, वो भी करने का प्रयास करिए और देखिए जीवन कैसे बदल जाएगा और भगवान की कृपा बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी। एकदम स्पष्ट आईने की तरह आपको भगवान की कृपा नजर आएगी। आप दावे के साथ कह पाएंगे, हाँ मेरे पर भगवान की कृपा हो गई है, तो और ये अवश्य हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रयत्नरत रहिए और आगे बढ़िए।
यही मेरा निवेदन है आपसे। तो ये था प्रचारी सार, और आध्यात्मिक उन्नति जो है वो हम अगले सप्ताह अगले रविवार को लेंगे, जिसमें हम वैष्णव शिष्टाचार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आप किसी का भी इस प्रचार ही सार है वाले हिस्से में यदि कोई प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं। आशा है आप सब आज के जो भी हमारे सिद्धांतों की चर्चा की तो सब स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, और अवश्य ही आप इस मंथन को मन में चालू रखिएगा, अपनी साधना को शुद्ध करिए और रिपोर्ट भेजते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ विराम लेंगे और अब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। तो समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु, हेमंत प्रभु रहेंगे, बाकी सब प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा।